अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पोयम नगरी सुनो तो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बगुला भगत और केकड़ा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी बिना किसी देरी के। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री थी, जिसके कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा, तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भराए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी तो नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो ना। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्द ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्षों का लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बतलाया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बतलाई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बतलाया कि कैसे बगुले ने बलिदान विभक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बतख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बतलाओ। अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बतलाया कि वहां से कुछ कोस दूर जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरती है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं, तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरे की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय की नारा लगाए। अब बगुला भगत के पौ 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास उसे उस पर से पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उसे देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरे की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम किया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहां से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगेगा। आजा, मेरे पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का ढेर देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है?
वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठाठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठाकर यहां लाकर खा जाता हूं। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उससे दुष्ट बगुले की गर्दन को दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। प्यारे दोस्तों, किसी की भी बातों पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करनी चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं इसी दिन इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी नीड योर लव, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स।